आज जो ये वीडियो पिक्चर बन रही है और जो समाज में एक हमारी सबसे खास शिष्या है जो अपना जीवन जिंदगी भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है, वो परिवार उनके पति एडवोकेट भी हैं और वो नर्मदा किनारे रहती हैं। उनका सावित्री देवी नाम। तो उन्होंने अपने जीवन को कथा देखते देखते और भगवान के चरणों में अर्पण किया। तो उन्होंने कहा ढूंढा कि हमें गुरुजी एक हिमालय बाबा एक कुंडलिनी जागरण की क्रिया बताइए जिससे हम अपने जीवन को और भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं एक कुंडलिनी जागृत की क्रिया है। ये क्रिया हम हिमालय में किए थे। तो इसके विधान दो हैं। पहला विधान होता है, एक दिन फल फूल लीजिए, फलाहार अन्न छोड़िए, फलाहार करिए। उसके बाद में फलाहार छोड़ने के बाद जल लीजिए। फिर जल छोड़ने के बाद में आप इतना घी डालिए जितनी खिचड़ी है मूंग की पतली उतना ही घी होना चाहिए, लमसम आधा किलो या 250 ग्राम घी डाल के और खिचड़ी बनाएं। खिचड़ी को क्या है, उसको सब जूस से सब पी जाइए। जब पी जाएंगे और उसके बाद में आपको बहुत अधिक लैट्रिन होगी, इतनी लैट्रिन होगी कि पूरा पेट साफ हो जाएगा। जब पेट साफ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, तो आपको एक किस्म की बहुत कमजोरी बेहोशी होगी। तो उस अवस्था में हम बैठते हैं तो तब भी हमारी कुंडली जागृत होती। और एक साधारण हम क्रिया बताते हैं जो गुरुजी ने बताई थी, जिसका एक तरफ देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए ध्यान करके। ये बिंदु बना हुआ है, ये गोलाकार बिंदु बीच का है। इस बिंदु एक लाल कार का है, फिर ये चावल का बनाया जाता है सफेदी, फिर ये सेंदूर से लाल बनाया जाता है, फिर हल्दी से बनाया जाता है। इसके 3 धागे और चौथा है बिंदु। और उसके बाद में यहाँ हम इस बिंदु को बनाते हैं और ऊपर लिखा है ओम। तो ओम मतलब हम कुछ दिन 21 दिन ओम की साधना करते हैं। 21 दिन ओम की साधना करते हैं। तो हम ओम को ध्यान करते हुए, और उसके बाद में उसके नीचे लिखा है मंत्र, ओम ऐं ह्रीं कुंडलिनी माँ जागृतम जागृतम श्रीं फट स्वाहा। मतलब ओम ऐं ह्रीं कुंडलिनी माँ कुंडलिनी जागृतम जागृतम श्रीं फट स्वाहा। एम का मतलब होता है सरस्वती, ह्रीं मतलब आदिशक्ति जगदम्बा। ये कुंडलिनी मंत्र है नाभि से, जहाँ नाभि में भगवान लक्ष्मी नारायण का वास है। वहां जब हम नाभि में जाते हैं, तीसरे अंक में ऊपर एंग मतलब ब्रह्मांड है, ह्रीं मतलब हृदय है, और श्रीं मतलब हमारी नाभि का द्वार है, जहां से कुंडली उस श्रीं द्वार में फंसी हुई है। उसको हम जागृत जब करते हैं तो बड़ी श्वास से लेके और गहरी श्वास से हम जगाते हैं। और इसकी 41 दिन की क्रिया है, जिसमें इसका टाइम टेबल हम नहीं लिखे थे। टाइम है 4 बजे से 5 बजे, सुबह 4 बजे से 5 बजे के मध्य हमें 1 घंटा नित्य क्रिया 40 दिन तक करनी है। ऐसे एक गोला बनाइए, उस गोले के सामान बैठ जाइए। आपकी नजर दृष्टि उस गोले में होनी चाहिए। जब ओम का हो, नजर 1 मिनट से आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप अपनी नेत्रों को उसमें बसा सकते हैं। एकदम आपकी आंख पत्थर ऐसी हो जानी चाहिए। ब्रह्मांड की शक्ति जब अज्ञा चक्र जो है जब जागृत होता है, तो इससे नाभि से लगाकर, और ये 7 चक्र बताए गए हैं। ये 7 चक्र, 8वां है ये श्री यंत्र चक्र, अष्टम द्वार। तो अष्ट दलों से शरीर बना हुआ, जैसे आपने देखा होगा दुर्गा अष्टक, शिव अष्टक और अष्ट दल कमल। तो ये अष्ट दल कमल जो हमारे हैं, ये हमारे हृदय के अंदर वास करते हैं। इनमें हम जब जागृत करते हैं नीचे से, तो उसी प्रकार हम एक आसन बताते हैं आपको। कुछ सूक्ष्म आसन पे बैठते हैं, और हमारे गुरुजी बोलते थे एक देसी भाषा में मेरू दंडासन, मतलब मेरू को बांधना। ये जो हमारा पैर है, देख रहे हो, ये दाहिना पैर हमारी जो यहाँ पे जागृत लिंग के नीचे जो गुदा है, गुदा के नीचे सटाते हैं उस नस में। ये नस के नीचे सटा दिए। फिर ये है आपका पेड़ुदंड, और यहाँ पे जो नाभि के नीचे और ऊपर मध्यम में यहाँ पे सटाते हैं। फिर क्या करते हैं, ये पैर की उंगली इसमें ले लेते हैं,
और इस पैर की इसमें डाल देते हैं। अगर नहीं होता तो सूक्ष्म आसन ऐसे बना के बैठिए। ये हो गया। अब जिन लेडीजों को या पुरुषों को करना तो ये इधर से कर सकते हैं। पुरुषों को करना है तो दाहिना पैर की एड़ी यहाँ सटाइए, ठीक, और बाएं पैर की एड़ी यहाँ रखिए, तो बायां अंग हो गया। फिर ये अंगूठा आ जाएगा आराम से दोनों। अब ये आपका आसन लग गया। हमारे कहाँ दोनों द्वार, जो पेशाब द्वार है, लैट्रिन द्वार के मध्यम में जो नस है, उस नस को हम एड़ी से धीरे से सटाते हैं और ऊपर नाभि के ऊपर हम एड़ी से सटाते हैं। अब इसमें अधिक अगर गर्मी आपको चाहिए तो गर्मी भी मिलेगी, और आपको एसी चाहिए तो एसी भी मिलेगी। आप बर्फ में बैठ सकते हैं इस आसन पे। और जब ये पांचों उंगलियां इस योनि मंडल में समा जाती हैं, जब ये योनि मंडल हमारे गुरुजी कहते हैं हम पैर से योनि बना लेते हैं, तो ये योनि मंडल में ये दोनों पांचों 10 उंगली हमारी विराजमान हो गई। अब रह गई ये 5 उंगली। तो हम योग निंद्रा में जाते हैं या किसी अवस्था में जाते हैं, जब बैठते हैं और जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर ठंडक में गर्मी प्रवेश होती है, और जब गर्मी होती है तो धीरे धीरे ठंडक प्रवेश होती है शरीर बॉडी के अंदर। अब हमें लेना है इंगला पिंगला सुषमा नाड़ी, मतलब हमको इस समय इस अवस्था में होना चाहिए जब तक हमारा मन चिंतन रहे, जब तक हमारी स्वर देखिए, ठीक, जब स्वरों को देखिए बराबर दोनों स्वर हमारे चल रहे हैं, ये दोनों अगर स्वरों में कोई इधर उधर दाहिना बायां में कोई फर्क है तो क्या करना चाहिए, बराबर ऐसे से आप जब झटका लगाएंगे बार बार धीरे धीरे गहरी श्वास खींचेंगे तो क्या है, स्वर हमारे बराबर हो जाएंगे। जब स्वर सुषमा नाड़ी चलने लगती है तो हम ईश्वर में लीन हो जाते हैं डायरेक्ट, मतलब हम दोनों तत्व से अलग हो जाते हैं, रजस तत्व से, और हम सतोगुणी में चले जाते हैं, सतोगुणी तत्व में चले जाते हैं, और तमोगुणी, रजोगुणी तमोगुणी दोनों तत्व हमारे अलग हो जाते हैं। सुषमा का मतलब है तीसरा तत्व सतोगुणी। अब हम सतोगुणी में विराजमान हैं। इस समय ब्रह्म कमंड पर बैठे हुए जो ब्रह्मा जी ने रचना की थी मनुष्य की, और मनुष्य ने रचना की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की और मनुष्य ने सृष्टि की रचना की। क्यों? यहाँ के हम लोगों को रचना बनानी पड़ी। ये हमारे सप्त ऋषियों ने किया था। वशिष्ठ आदि हमारे जो परम महान पुरुष गायत्री को लाने वाले विश्वामित्र थे, उन विश्वामित्र हमेशा इसी आसन में बैठते थे। और ये जो देख रहे हो, कुछ डॉक्टरों का भी अनुभव, साइंस भी है, ये दोनों उंगली अगर दबा के बैठते हो या इसमें बैठते हो, किसी की शुगर है, ये पांचों उंगलियों का बहुत तत्व बड़ा है। ये पांचों तत्व मतलब जो हमारा अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 उंगली जो है ये पंच द्वार है, मतलब पांचों तत्व इसमें विराजमान है। एक साइंस वालों ने भी निकाला है और हम लोग संतों ने, ऋषियों ने आध्यात्मिक ऊर्जा से निकाला है। इसे कैसे क्या करना है, हमको एसी लेनी है या गर्मी तत्व लेना है, या हमारे जो फेफड़े, गुर्दे या किडनी जो है, हृदय, लीवर जो है शरीर बॉडी के अंदर, ये जब हम गहरी श्वास खींचते हैं तो ये नस दबती है। जब नस जितनी दबेगी उतना अधिक अग्नि तत्व प्रकट होता है, और अग्नि तत्व इतना प्रकट होता है कि हमारे अंदर एकदम चिंगारी निकलेगी। नहीं, डरना नहीं है। धीरे धीरे करते करते फिर रीढ़ की हड्डी में लग रहा चींटी काटने लगेंगी, तो वो भी नहीं डरना है। धीरे धीरे ये गर्दन तुम्हारी दर्द करेगी, यहाँ की जो पीछे की गर्दन है ये नस, ये दर्द करेगी। क्यों? जब कुंडलनी चलती है तो उल्टा, इसको बोलते हैं नागिन, 7 फंदों में नाभि को लपेटे हुए है, और जब हम दाबते हैं तो फंदे खुलने लगते हैं। क्यों? अग्नि तत्व बर्दाश्त नहीं होता। तो मनुष्य का जो है, जो हमारा बीज है, उस बीज को हम नीचे से ऊपर सुखाते हैं, उस नस से, मतलब अग्नि तत्व में ऊपर हम बढ़ा देते हैं, तो ब्रह्मांड में चला जाता है। जब ब्रह्मांड में चला जाता है तो क्या है, अग्नि तत्व हमारा इतना, मतलब धीरे धीरे नीचे से शीतलता होने लगती है। तब क्या है, ये जब नस धीरे धीरे एकदम तकता है तो ये लपट धीरे धीरे ये चक्र खोलती है। जब हम हृदय में कंठ चक्र में आ गए और जब मस्तक चक्र, आज्ञा चक्र में आते हैं तो एकदम ये पर्दा खुलने लगता है। मतलब इतना तत्व नीचे से दबाव होता है धीरे धीरे नस का, तो हमारे ब्रह्मांड की सारे सहस्त्र चक्र, मतलब हजारों इसमें नसें और दरवाजे हैं इसके अंदर। जैसे एक टीवी, वो क्या कहते हैं, टीवी समझिए, या बाजा जो होता है, बाजा में कितने तार उर होते हैं, सारे रिमोट तार यहीं से हैं। ये अष्टम चक्र है। इस चक्र को उस तारों में जब जोड़ होता है तो एकदम पर्दा खुल जाता है। जब पर्दा खुल जाता है
तो हमें वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल का ज्ञान होने लगता है और संसारिक, भौतिक ये संसार से हम मुक्त हो जाते हैं। और उस संसार से इसलिए दूर होते रहते हैं कि हमारे अंदर एक ही ऊर्जा रहती है जिसको हम देखना चाहते हैं। दिल्ली में क्या कर रहे हो, वहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों ने किया था और हम भी किए थे। और इसमें एक और क्रिया है, धीरे धीरे करते जाओगे तो वायु तत्व में जब जाओगे, ये शरीर जब वायु तत्व में ले लोगे और जब वायु तत्व खाली मतलब जल पीना है में और साधना करना है तो वायु तत्व मतलब आप करते करते आप उठ भी सकते हो। इसको एक भैरवी क्रिया भी बताया गया है और गुरुजी हमारे हिमालय में साधना कराए थे तो ये वायु तत्व है। हमारे गुरुजी जगत गुरु पंचानंद महाराज जी बताते थे इसे कुंडली जागृत करने के लिए कि कुछ नहीं करना बेटा, 40 दिन बैठ जाओ, कमरा बंद कर लीजिए, एक बढ़िया डीजे बजाओ और इतना बजाओ कि मन की जितनी हमारे अंदर भावनाएं भरी हैं वो सारी भावनाएं दूर हो जाए, मतलब एक ही ध्यान हो जाए। जैसे पूरे शास्त्र में लिखा है एक ही ब्रह्म दूजी नाश, ब्रह्म एक ही है, उससे सृष्टि हुई। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो है एक ध्यान जब मूल लगता है तो हम किसी को देख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। ये क्रिया है। तो आप लोगों को हमने जो वीडियो में बताई है तो 3 क्रियाएं बताई, आप तीनों क्रियाओं में से कर सकते हो। चाहे खाली घी और खिचड़ी खा के हम बताएं 3 दिन निराहारी रह के आप उसी मध्यम अवस्था में बैठ सकते हो, या साधारण करना है तो 41 दिन तक ये क्रिया करनी है आपको। ये गोल बना के एक बिंद बनाना है, 3 लाइनें खींचनी है, फिर ओम का 21 दिन ध्यान करते हुए ऐसे ओम का गुंजार खींचेंगे, या दोनों अवस्था में करिए, ऐसे भी ओम कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा सबको। तो ऐसे नेत्र हल्का बंद करके, हल्के नेत्र खुले होने चाहिए और गहरी श्वास खींचते हुए करिए। ओम। अब हम धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे, धीरे धीरे नेत्र मतलब हमारे नेत्र एक्टिव, उससे कहाँ पे है, हमारा नेत्र का ध्यान इस पे है। तो हमारी तरफ देख रहे हैं, नहीं हम इधर देख रहे हैं तुम्हारी तरफ, तो इधर देखिए आंख हमारी कैसे खुला है। ओम। 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 अब धीरे धीरे आंखें हमारे आंसू आने लगते हैं, आंखों में पथरीलापन होने लगता है, धीरे धीरे आंसू गिरने दीजिए। इससे क्या है, सूर्य की नेत्र ज्योति भी बढ़ती है, स्नाइट मतलब हमारा इतना पावर एनर्जी से आंखों में प्राप्त होता है कि जिसकी तरफ हम अगर आंख उठा के भी देखें तो कितना भी साधक हो, कैसा भी हो, उसकी निगाहें झुक जाएंगी, मतलब आपकी निगाहें नहीं झुकेंगी। ये आकर्षण भी क्रिया है, सूर्य क्रिया ऐसे बोलते हैं। तो दोनों क्रियाएं आपको सिखा दिए। इसी बात पे हम अपने परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु पंचानंद के शिष्य हिमालयगिरी कामाख्या, आप कामाख्या ये तारापीठ बंगाल में अपना आश्रम है, अभी हम गुरु जी के यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए अपनी शिष्या के लिए पिक्चर बनाई। इससे इस क्रिया से हम पूरे भारत में प्रचार करेंगे, जहाँ तक का ये वीडियो जाए व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पर। कामाख्या पुत्र हिमालय बाबा 7063506627 ये मेरा नंबर है। संपर्क करना चाहें, क्यों हम हिमालय में रहें तो मुझे योग क्रिया भी आती है, उठना और बैठना, और तंत्र समाज में तो कामाख्या में रह ही रहे हैं। तो आप लोगों को ये जो हमको अनुभव हमारे गुरुओं ने बताया वो अपना हम अनुभव दिए हैं, हम किसी ऋषियों की नहीं, अपने गुरुओं की जो वाणी हमें दी हुई है वो किया हुआ वो अनुभव है। बोले कामाख्या माई की जय। हर 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 महादेव।